उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। आपको बता दें कि 22 अगस्त से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। 22 अगस्त से वो मेदांता अस्पताल में एडमिट थे और 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव का निधन 82 साल की उम्र में हुआ है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया है। 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 सितंबर से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया था। वहीं 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मेदांता के पीआरओ ने बताया था कि मुलायम सिंह यादव को यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ गई है। स्थिति में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर परमीन मोहन जी हमसे जुड़ गए हैं। परमीन जी, आपसे सबसे पहले तो उनके राजनीति सफर के बारे में ही जानना चाहेंगे। मुलायम सिंह यादव समाजवादी नेता के रूप में तो थे ही, साथ ही उनकी पहचान एक जमीनी नेता के तौर पर थी। और आप ये देखिए कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, कम से कम 6 बार उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव जीता, विधायक बने। तो एक पूरा का पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम देखें हम उत्तर प्रदेश की, जब कांग्रेस का एक छत्र राज चलता था वहां पे, उसको तोड़ करके वो 89 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो एक आप कह सकते हैं कि जिसको मंडल के समय की जो राजनीति थी, जिसमें ओबीसी एकदम से जो हाशिए से निकल करके मुख्य धारा में आए और राजनीति की कमान संभाली, ड्राइविंग सीट पर बैठे, तो उस पूरे के पूरे वर्ग को सामाजिक न्याय का जिसकी सरकार बोलते थे, वो मुलायम सिंह यादव उसकी एक धुरी बने, एक पहचान बने। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि कुश्ती के अखाड़े से राजनीति के जो अखाड़ा था उसके सफर के बारे में भी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। यही सबसे यही जो चीजें होती है, जो तथ्य होते हैं, वो नेताओं को, आम नेताओं से जमीनी नेताओं को अलग करते हैं। और मुलायम सिंह यादव के साथ यही देखा है, यही इतिहास रहा उनका कि एक ऐसे दौर में जब बड़ी बड़ी पार्टियां सक्रिय होती थी, उस दौर में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। आपको एक वाकया याद कराता हूँ, 1987 का ये था। वो बांदा से एक मंडल की सिफारिशों को लागू करने के लिए उन्होंने क्रांति रथ निकाली थी। उसी दौर में उस समय मंदिर आंदोलन भी साथ साथ चल रहा था, जो बीजेपी चला रही थी। और उसी दौर में ये क्रांति रथ यात्रा जब निकाली गई कि ये सिफारिशें लागू की जाएं, तो इनको धमकी दी गई थी कि आप अपने जिस रूट से यात्रा निकाल रहे हैं उसको रोक दीजिए, वरना हमला हो सकता है। बांदा में उनके क्रांति रथ पे पथराव भी हुआ, लेकिन मुलायम सिंह ने ऐलान किया उस समय सार्वजनिक रूप से कि मैं रहूं या ना रहूं, क्रांति रथ का पहिया नहीं रुकेगा। तो और उसके बाद जब ये आंदोलन खत्म हुआ, तो चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है वो सत्ता में आई, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। तो ये बताता है कि जो अखाड़े वाला जो अक्खर स्वभाव होता है, नाम भले ही मुलायम था, लेकिन उनके स्वभाव में वो अक्खर पर नहीं था। वो अपने जनता के लिए, लोगों के लिए लड़ने का मादा भी था और हार न मानने का भी। अब 82 साल की उम्र थी, अभी बहुत वर्षों से वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे। अखिलेश को उन्होंने कमान भी दे रखी थी जी। फिर भी एक पार्टी के संरक्षक के रूप में, एक मुखिया के रूप में जब भी कोई समस्या आती थी जी, तो पूरा परिवार मुलायम के पास ही जाता था। तो ये एक ऐसा सफर था जो समाजवादी पार्टी के लिए तो एक झटका है ही,
उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी और राष्ट्रीय राजनीति में भी एक खालीपन आया है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि उनके जाने से खालीपन आया है, और जिस तरीके से हमने देखा कि उनका भले ही कैसा भी स्वभाव हो, लेकिन पार्टी के जितने भी लोग थे, सारी पार्टियों के, उनका संबंध उनसे बड़ा अच्छा था। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में जन्म उनका हुआ था। उत्तर भारत के बड़े समाजवादी और किसान नेता वे रहे हैं। विधायक के रूप में भी उन्होंने शुरुआत की। राजनीतिक जीवन उनका 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य भी चुने गए थे और मंत्री भी बने। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वे रहे। उत्तर प्रदेश के सियासी दुनिया में मुलायम सिंह यादव को प्यार से नेताजी कहा जाता था। केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह का प्रवेश 1996 में हुआ और 1996 में मुलायम सिंह यादव 11वीं लोकसभा के लिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे। तो आपको ये भी बता दें कि उस वक्त जो संयुक्त मोर्चा सरकार बनी थी, HD देवगौड़ा के नेतृत्व वाली इस सरकार में वे रक्षा मंत्री बनाए गए थे। लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और 3 साल में ही भारत को 2 प्रधानमंत्री देने के बाद सत्ता से बाहर हो गई। मुलायम सिंह पर कई पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं। इनमें पहला नाम मुलायम सिंह यादव चिंतन और विचार का है। तो आपको बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। 22 अगस्त से वो मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको ये भी बता दें कि जब ज्यादा हालत बिगड़ी तो उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। आपको बता दें कि 22 नवंबर तो बता दें तो सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है। आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव, नेताजी के निधन का समाचार मिला। भारतीय लोकतांत्रिक भूपेश बघेल ने यह ट्वीट किया है, नींव से एक पत्थर की ढह जाने जैसा है ये। यूपी के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के रूप में इन्होंने जनता की